हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रेस्पिरेशन इन फिश को समझाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस को ऑलरेडी समझा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो की रेस्पिरेशन इन फिश ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझते हैं, लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेस्पिरेशन का सिंपली मतलब होता है कि रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम दी फूड, कि जो आप खाना खाते हो, जो आपका फूड होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड के थ्रू आपके सेल्स तक पहुंच जाता है। फिर जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन भी आपका कहाँ जाता है, आपके फूड तक जाता है। उसके बाद दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो एनर्जी कैसे रिलीज हो पा रही है? क्योंकि आप ऑक्सीजन ले रहे हो और इस पूरे प्रोसेस क्या कहते हैं, हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस है, लेकिन रेस्पिरेशन इन फिश क्या है? अब फिश भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। मछली क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इससे भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो ये भी क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। अब इसको रेस्पिरेशन करने के लिए ये हमारे जैसे रेस्पिरेशन नहीं करती। क्यों? क्योंकि फिश के पास लंग्स नहीं होता। फिश के पास क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है। मछली कहाँ रहती है? मछली जल की रानी है। मछली कहाँ रहती है? पानी के अंदर रहती है ना। तो मछली के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, वैसे जो मछली होती है वो भी बाहर आके सांस नहीं ले सकती। आप जब मछली को पानी से बाहर निकालते हो तो क्या आप उसका गला दबा के मारते हो? वो अपने आप मर जाती है। क्यों? क्योंकि वो बेचारी सांस नहीं ले पाती है। तो ऐसा क्या सिस्टम है उसके अंदर कि वो बाहर सांस नहीं ले पा रही है? उसके बारे में हम समझेंगे और समझेंगे कि रेस्पिरेशन फिश के अंदर आखिर कैसे हो रहा है। देखो, सबसे पहले ये हमारे फिश का डायग्राम है, ठीक है। अभी देखो, ये फिश का हमारे माउथ है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो मछली होती है, अगर आपके घर में एक्वेरियम वगैरह होगा या फिर कभी भी जो मछली होती है उसका मुंह ऐसे खोलती है बंद करती है, खोलती है बंद करती है। मछली लगातार ऐसे अपना मुंह खोलती रहती है, बंद करती रहती है। क्या वो बातें करती है? नहीं, वो अपने मुंह खोल कर और मुंह बंद करके, उसका एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए वो ऑक्सीजन को इनहेल करती है। ठीक है, कैसे करती है हम समझेंगे। उससे पहले ये हमारी फिश का क्या है, माउथ है। जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गिल्स है। ये दोनों साइड प्रेजेंट होता है मछली के, इधर भी और इधर भी। मतलब उसका जो आईज होता है, आईज की भी जो हेड साइड होता है वहां पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, हेड के साइड। ठीक है, उसके बाद हमारा ये हो गया गिल कवर। आपने देखा होगा जो यहाँ वाले साइड होते हैं ऐसे खुलते रहते, बंद होते रहते, खुलते हैं बंद होते हैं। उसे कहते हैं हम क्या, गिल कवर कहते हैं। वो मछली के गिल्स को ढक कर रखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। देखो, लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन इन फिश टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स। कि गिल्स, मछली में रेस्पिरेशन कैसे हो पाता है? मछली में इन्हीं गिल्स के कारण से रेस्पिरेशन हो पाता है। अगर गिल्स ना रहे तो मछली पानी में सांस नहीं ले पाएगी, पानी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगी। आगे पढ़ते हैं। द फिश हैज गिल्स ऑन बोथ द साइड ऑफ इट्स हेड। कि जो मछली होती है उसके पास जो ये गिल्स होता है वो दोनों साइड हेड्स के उसके प्रेजेंट होता है। एंड इट इज कवर्ड बाय गिल कवर, और जो कि गिल कवर से ढका हुआ होता है। जो कि मतलब जो आपको बाहर से दिखता है ना, वो गिल नहीं होता, वो गिल का कवर होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर गिल होता है। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है सो दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। इसीलिए जो आपको गिल होता है बाहर से नहीं दिखता, क्योंकि बाहर क्या है, कवर है ना, तो वो अंदर से मतलब बाहर से ढका हुआ होता है। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है द फिश लिव इन वाटर एंड दिस वाटर कंटेन डिजोल्व ऑक्सीजन इन इट। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारी मछली है, जो फिश है, वो कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है। और इस पानी में क्या मिला होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर मिला हुआ होता है, जिसके माध्यम से वो क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि जो गिल कवर है ना, उसे हम ऑपरक्यूलम कहते हैं। जो गिल का कवर है, गिल कवर भी कह सकते हो, बट इसे हम ऑपरक्यूलम कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ था। फिर आगे पढ़ते गए, दिस हैप्पीनेस फॉलोज, कि आखिर रेस्पिरेशन कैसे होता है वो देखते हैं। कह रहा है द फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स। कि जो मछली होती है वो अपना मुंह खोलती है, ठीक है, और मुंह खोलने के बाद क्या करती है, पानी को अपने मुंह के अंदर लेती है। अब जब पानी उसके मुंह के अंदर जाता है तो वो कहाँ जाता है, उसके पेट में? नहीं, उसके पेट में नहीं जाता। वो जो पानी होता है ना, वो उसके गिल्स के पास जाता है। ठीक है, वो गिल्स क्या करता है, सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है ताकि जो मछली है वो आराम से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सके। उसे सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और जो गिल्स होते हैं ना, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत तेज होती है। अब ब्लड की सप्लाई बहुत तेज है तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है,
ब्लड की, क्योंकि मछली ने भी ऑक्सीजन अपनी एनर्जी के लिए यूज किया होगा ना। उतने दूर समुद्र में, पानी में, एक्वेरियम में, पता नहीं कहाँ कहाँ तैर रही है वो, ठीक है। तो उसको तैरने में, खाने में, पीने में, सब कुछ में एनर्जी लग रही है ना, तो वो उस ऑक्सीजन को यूज कर लेगी। तो ब्लड में ऑक्सीजन क्या हो गया है, कम हो गया है। अब मछली ने मुंह के रास्ते क्या लिया, पानी लिया। उस पानी में डिजोल्व फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वो पानी कहाँ गया, पेट में नहीं गया, वो पानी गया गिल्स के पास। गिल्स के पास ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब ब्लड में ऑक्सीजन कम है और जो मछली ने पानी लिया उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब जब गैसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब मछली ने जो पानी मुंह के रास्ते से लिया है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, और जो पानी ब्लड उस ब्लड में है मछली के, उसमें ऑक्सीजन कम है। तो क्या होता है कि बाहर जो पानी वाला ऑक्सीजन है वो मछली के गिल से होते हुए, उसके ब्लड वेसल से होते हुए उसके ब्लड में चला जाता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, वो पूरी बॉडी में फ्लो हो जाता है। उसके बाद मछली का रेस्पिरेशन वाली जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब बाहर जो मछली मुंह के अंदर से जो पानी लेगी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, कम होगी ना, क्योंकि वो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन ले रही है। और क्योंकि उसने रेस्पिरेशन किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर, मछली के अंदर ज्यादा है एज कंपेरिजन टू बाहर के एनवायरमेंट में। इसलिए डिफ्यूजन के प्रोसेस से होते हुए जो ब्लड वेसल्स में जब वापस ब्लड आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए वो डिफ्यूज हो जाता है गिल्स के अंदर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन जो कि मछली के अंदर था, टू द लोअर कंसंट्रेशन जो कि बाहर के एनवायरमेंट में है। ये एक प्रोसेस होता है जो कि बार बार रिपीटेड होता रहता है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत बोल दिया क्या मैंने, ठीक है। इधर देखते हैं, कह रहा है व्हेन वाटर पास, ये बता दिया, दिस द फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट टुवर्ड द गिल्स, कि जो मछली होती है वो पानी को अपने मुंह के रास्ते लेती है और कहाँ भेजती है, गिल्स के पास भेजती है। व्हेन वाटर पासेस ओवर द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर, कह रहा है कि जब पानी गिल्स के थ्रू पास होता है तो गिल्स क्या करती है, गिल्स उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेती है। द वाटर देन गोज आउट थ्रू द गिल्स स्लिट, फिर कह रहा है कि उसके बाद से जो वाटर है, एक वापस बाहर जाने की बात कर रहा है कि द वाटर देन गोज आउट थ्रू द गिल स्लिट, कि मुंह से पानी लेती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और जो एक्सेस वाटर बचा है उसको गिल्स के थ्रू बाहर कर देती है। अब ये करती कैसे पता है, जब उसका मछली का मुंह खुला हुआ होता है तो उसका गिल्स बंद होता है, मतलब ये कवर आपको ढका हुआ दिखाई देगा। जब उसका मुंह खुलता है तो गिल्स बंद है, जब गिल्स बंद रहता है तो उसका मुंह खुला रहता है, और जब मुंह बंद तब गिल्स क्या होता है, खुलता है। अब पूछो क्यों ऐसा, इसलिए कि जब मछली क्या कर रही है, मुंह के अंदर पानी ले रही है, ठीक है। अब जब मुंह के अंदर पानी ले रही है, उसने करा और मुंह के अंदर क्या चला गया, उसके पानी चला गया, उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गिल्स के पास किया, गिल्स ने उसे क्या किया, एब्जॉर्ब किया ऑक्सीजन को, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू वो क्या चला गया, पूरे बॉडी में चला गया, रेस्पिरेशन हुआ और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला तो फिर से मछली ने मुंह खोला और मुंह के अंदर से क्या गया, ऑक्सीजन गया, और जब उसने मुंह खोला तब ये गिल्स बंद था। जब फिर से वापस क्या हुआ, ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, गिल्स के थ्रू वो बाहर निकलेगा और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ऐसे पूरा प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये लाइन छूट गई थी, वो मैंने पढ़ा दिया कि द वाटर देन गोज आउट थ्रू द गिल स्लिट, कि गिल स्लिट से होते जो वाटर होता है एक्सेस वो बाहर निकल आता है। दस द डिसॉल्व ऑक्सीजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर व्हेन इट फ्लोज ओवर द गिल, क्या जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वो वाटर से इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट होता है जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन इट फ्लोज ओवर द गिल, जब वो गिल्स के थ्रू फ्लो होता है। फिर कह रहा है द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड कैरिड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द पार्ट ऑफ फिश, कि जो ऑक्सीजन गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ है वो अब सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होते हुए पूरी फिश के बॉडी पार्ट्स में फ्लो होगा। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द रेस्पिरेशन इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर। ये कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान वो वापस से ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा और गिल्स के माध्यम से होते हुए निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस, मैंने बताया हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। तो आज के इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि रेस्पिरेशन इन फिश को मैंने बहुत अच्छे समझा दिया, बट फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत जल्द कोशिश करूंगी। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।